क्या बोलती रे शानी पब्लिक। मजा आ रहा है वीडियोस देख के? तो सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को शाना बंदा और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप भी रहे मेरी तरह। हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल शाना बंदा। तो क्या चल रहा है इस वीक भाई, एक फार्मर ने प्रोटेस्ट किया है अजय देवगन की कार के सामने कि तुम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो हमारे प्रोटेस्ट को। भाई इन लोगों को मैं पहले ये बता दूं कि भाई आप लोगों की पोल खुल चुकी है, क्योंकि असली फार्मर्स जो कि अपने काम पर ही ध्यान दे रहे हैं और अपने अपने गाँव में हैं, वो प्रोटेस्ट करने गए ही नहीं। फार्मर्स थे जो कि गए थे, मगर वो भी इतना वायलेंट प्रोटेस्ट मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता है। तो फार्मर प्रोटेस्ट पर मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ फेक फार्मर्स थे जिन्होंने ब्रेडफोर्ड पर से फ्लैग उतार कर अपमान किया था, क्योंकि भाई रियल फार्मर्स को असली फ्लैग की एक कीमत पता होती है। क्योंकि फार्मर और बाकी सब भी जो थे वो पहले भी, जब जवाहरलाल नेहरू थे, जब हमारे सरदार सर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि खुद एक फार्मर फैमिली से आते हैं, तो उन्हें फार्मर्स को पता होता है कि भाई हमें कि इस तिरंगे की क्या शान है, क्या मतलब है इस तिरंगे का, उन लोगों को 100% पता रहता है। और इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा हुआ हो कि फार्मर ने जाकर कुछ ऐसा किया हो। सो आई डोंट बिलीव दिस। और मुझे तो लगता है जो अभी न्यूज आ रही है कि अजय देवगन की गाड़ी के सामने किसी ने 1 घंटे तक खड़े रहकर गालियां दी, मुझे लगता है कि ये भी एक फेक फार्मर ही होंगे। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट ये मेरा ओपिनियन है और सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर। श्वेता जूम कॉल वर्सेस बॉयज लॉकर रूम। हाँ जी, तो ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं होने वाला कि जहां बस श्वेता का जूम कॉल चलेगा। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। इसे आप बायस भी कह सकते हैं, अनबायस भी कह सकते हैं, इसे आप सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरा ओपिनियन है, राइट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉयज लॉकर रूम, जिसको ना पता हो, पहले मैं बॉयज लॉकर रूम के बारे में बता दूं। बॉयज लॉकर रूम एक ऐसी फेक चैट थी जिसे एक लड़की ने क्रिएट की थी, जिसमें एक लड़की को ही अब्यूज किया गया था। और लड़की ने एक फेक चैट क्रिएट की थी, वो कुछ फेक आईडीज में क्रिएट की थी, जो आईडीज उसने बॉयज की रखी थी। मतलब वो ये शो करना चाह रही थी कि बॉयज लॉकर रूम नाम का एक ग्रुप है जिसके अंदर लड़कियों के बारे में गलत सलत बातें होती है, मगर असली में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त फेक फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट सारे बाहर आ गए थे कि भाई लड़कों को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ सच में हुआ होता तो सजा मिलनी चाहिए है, मैं तो कहता हूँ मिलनी चाहिए, मगर उनको कोई भी बंदा है वो दोषी पुरवार हो, उससे पहले ही हमें से अगर दोषी साबित कर दे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बचता। फिर हमारा कानून क्या करेगा, जज क्या करेंगे। और इंटरनेट पर ये सब बहुत ही तेजी से फैलता है, जैसे कि बॉयज लॉकर रूम में हुआ। उसकी वजह से जो जिनकी आईडी बनाई थी कि भाई इन लड़कों ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा फेक आईडी जो बनाई थी लड़की ने, वो लड़के सच में ह्यूमिलिएट हो गए थे, सच में डिप्रेशन के अंदर चले गए थे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और बाहर से लोग उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि तुम तो ऐसा ही बोलोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। अब मैं पूछना चाहता हूँ फेमिनिस्ट से और बाकी सारे लोगों से जो कि बॉयज लॉकर रूम के वक्त आगे आए थे, क्या श्वेता जूम कॉल वैसा ही एक किस्सा नहीं है जिसमें एक लड़की ने इस बार एक लड़के के बारे में बुरा भला कहा है, जो कि हम सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फेक है, हो सकता है कि श्वेता की आईडी फेक हो या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, मगर लड़की ने लड़के के बारे में बोला है, इतना तो सच है, राइट। तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। मगर फिर भी कोई आगे नहीं आया ये कहने के लिए कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्या मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वुमेन को राइट्स देता है कि बॉयज को जब भी चाहे उठकर बदनाम कर सके,
ऐसा कोई भी राइट हो तो प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी राइट हो कि भाई जब भी मन किया बिना कोई वजह बस उठकर बोल दो कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, और बोलो कि भाई हमें तो इक्वल राइट्स चाहिए। भाई कैसे इक्वल राइट्स? अगर तुम्हें इक्वल राइट्स चाहिए तो इस तरह से चाहिए। मैं मानता हूँ कि इक्वल राइट्स मिलने जरूरी है। तो इक्वल राइट्स में क्या क्या आता है भाई? इक्वल राइट्स में आता है कि लड़कियों को अच्छी स्कूल भेजनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि लड़कियों को कॉम्पिटिशन्स में आना चाहिए, रनिंग कॉम्पिटिशन, बॉलिंग कॉम्पिटिशन, क्रिकेट कॉम्पिटिशन, फुटबॉल कॉम्पिटिशन, जितनी कॉम्पिटिशन है, ओलंपिक में जाओ, डांस में जाओ, मूवी में जाओ, कुछ भी करो, आगे आने दो। मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर इस तरह का कोई भी राइट, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, ऐसा कोई भी राइट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी उठो और किसी भी लड़के को उठकर बदनाम कर दो। भाई ये सब किस्से आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे, इसलिए मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि जब कोई आगे ही नहीं आया तो मैंने सोचा कि कोई आगे नहीं आ रहा है तो मुझे ही एक इनिशिएटिव लेना होगा इस वीडियो पर। यह आप पहला ऐसा वीडियो देख रहे होंगे जिसने श्वेता जूम कॉल पर ऐसी कोई बात बताई है आपको। जिन लोगों को नहीं पता कि श्वेता जूम कॉल क्या है, तो बेसिकली श्वेता नाम की एक लड़की है जो जूम कॉल पर थी। जूम कॉल, या लोग कह रहे हैं कि शायद मीट कॉल था या फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉल, कोई भी हो, उस पर 111 लोग उसके साथ थे और 111 लोगों ने उसे सिर्फ सुना बात करते हुए, किसी ने उसे रोका नहीं, और किसी ने ही सिर्फ उसे एक आध बार ही रोकने की कोशिश की, जब तक बंदे की बुराइयां खत्म ना हुई। बहुत ही शर्मजनक बात है कि 111 लोगों में से बस गिने चुने 2-5 लोगों ने ही आवाज उठाई कि श्वेता तुम अपना कॉल देख लो या म्यूट कर लो। म्यूट करने की भी बात नहीं है, असली टॉपिक ये है कि आप, मैं तो कहता हूँ कि चलो मान लो कि लड़का बुरा है, तो वो एक पर्सनल लुकआउट होता है। हर एक रिलेशनशिप में, मैं भी रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, लड़कियों को सामने से जाकर बोलना चाहिए कि भाई तुम बुरे हो, यू आर नॉट वर्दी फॉर मी, और वहां से चले जाना चाहिए। बस बातों को, उसकी अच्छी बुरी बातों को बाहर लाना या कहीं पे कुछ करना, दैट इज नॉट गुड, नॉट गुड फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। हाँ तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक कैमरा लेकर क्यों खड़ा हूँ। क्या है ना कि आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे वीडियो कॉल्स लीक हो रहे हैं और ऑडियो कॉल्स लीक हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कैमरा लेकर ही घूमते हैं, क्या पता कोई वीडियो कॉल मुझे भी मिल जाए रिकॉर्ड करने को। जोक्स अपार्ट गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरीज कि कोई भी लड़का या लड़की किसी भी लड़के या लड़की को ऐसे ही उठकर सामने आकर कुछ भी नहीं बोल सकता। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ओके, सबकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं, मानता हूँ, तो वो पर्सनल लुकआउट होता है। इस तरह से फ्रेंड्स को बताने से वो सॉल्व नहीं होता। रिलेशनशिप इसलिए होती है ताकि एक दूसरे को समझ सके। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ सकते हो तो उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने फ्रेंड्स से उस चीज़ों को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराई को डिस्कस करो और उनसे कोई ओपिनियन दो। क्योंकि अगर मैं हूँ किसी रिलेशनशिप में और मेरा फ्रेंड ओपिनियन दे रहा है या मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, तो मैं उसी ओपिनियन से बताऊंगा जिस ओपिनियन से उसने मुझे बातें बताई हैं। मुझे नहीं पता कि वो सच्चा है, वो झूठा है, वो सच्ची है या झूठी है। मैं उसे वही ओपिनियन दूंगा जिस ओपिनियन से उसने मुझे बातें बताई होंगी। अगर वो बंदा या बंदी बुरी नहीं भी है और उसने अगर बोला है कि वो बुरा है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव थी, कुछ भी बोला है, तो मैं उससे अपने ओर से उसने जो बोला उस पर एडवाइस दूँ। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई। तो अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो तो कृपया करके मेरी विनती है कि एक दूसरे को छोड़ दो, मगर ऐसे बातों को फैलाने से कोई अर्थ नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों की
एक लाइफस्टाइल होती है, हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, हर किसी का एक गोल होता है और उस गोल की तरफ उसे जाना होता है। ऐसा होने से इस भी बंदे या बंदे की ऐसी बातें फैलने से वो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आया हुआ बंदा या बंदी एक बार डिप्रेशन में आने के बाद उससे उबरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस कठिनाई से काफ़ी लोग इंडिया में गुजरते हैं। तो आइए एक मुहिम चला दे, एक हैशटैग चला दे कि नो लीक आउट फ्रॉम पर्सनल रिलेशनशिप, ताकि आगे जाकर कोई भी लड़का या लड़की ऐसे ही ह्यूमिलेट ना हो, ऐसे ही डिप्रेशन में ना जाए। भले ही हमें नहीं पता कि वो लड़का या लड़की कौन है, मगर उन 111 लोगों को अब पता है कि श्वेता कौन है और पंडित कौन है। तो वो लोग उसे आराम से मजाक बना पाएंगे, और उस मजाक से अब बातें और भी बिगड़ सकती है। सबने, मैंने देखा है यूट्यूब पर कि काफ़ी वीडियोस डाले हैं कि श्वेता बोल रही है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये वो, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये करने से पंडित जो लड़का है उस पर भी प्रेशर बन रहा हो, हमें क्या पता। सोचिए, अगर आपके बारे में मैंने कुछ खराब बात की है, आप मेरे फ्रेंड हो, आपके बारे में मैंने कुछ भी गलत सलत बोला है इंटरनेट पर, आपको लोग नहीं जानते हैं, मगर जब भी आप इंटरनेट पर जाओगे और आपके बारे में ऐसे वीडियोस फैलते हुए देखोगे, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको सही लगेगा? प्लीज़ मुझे अपने ओपिनियंस बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फार्मर्स की इज्जत नहीं करता हूँ। आई रिस्पेक्ट फार्मर्स, आई रिस्पेक्ट माई आर्मी पीपल, आई रिस्पेक्ट everyone in this country.